झारखंड में पुलिसिया तंत्र की मनमानी की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं। अब ताजा मामला हजारीबाग के केरेडारी का है। झारखंड में पुलिस प्रशासन हमेशा यह प्रचारित करता है कि लोग झूठे केस बहुत करते हैं, लेकिन जब कानून का रखवाला कानून से खिलवाड़ करने लगे और कोई जायज मामले में थाने में पहुंचे आवेदक को ही बाकायदा आरोपी बना दे तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठते ही हैं। प्रताड़ित व्यक्ति थाने में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे और उस पर ही कई संगीन धाराओं के तहत उल्टा केस कर दिया जाए तो समाज के लिए यह पुलिस का विभत्स रूप बखूबी दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन से आम लोगों का भरोसा क्यों उठ रहा है। मामला हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी प्रखंड स्थित पगार ओपी क्षेत्र में हुआ है। यूपीएससी की तैयारी में जुटे एक छात्र शारदानंद कुमार हजारीबाग को पगार ओपी थाना ने न सिर्फ उनके आवेदन लेने से इनकार किया, बल्कि उन पर ही कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस के झूठे केस को न्यायालय ने समझा और उसे तत्काल बेल दे दिया। लेकिन सवाल उठता है कि कोई आम आदमी थाने में घुसकर थाना प्रभारी का गिरेबान पकड़ ले, थाने में फाइल तितर बितर कर दे और उसकी तुरंत गिरफ्तारी न हो तो ये थानेदार की कमजोरी है और उनकी विफलता को दर्शाता है। ऐसे पुलिस अधिकारी को थाने की जिम्मेदारी तो कतई नहीं मिलनी चाहिए। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के पगार ओपी क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना का जो मामला प्रकाश में आया है, उसमें आलम यह रहा कि हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल को हजारीबाग झील परिसर स्थित डीआईजी आवास जाकर आवेदन देना पड़ा। इस मामले पर संज्ञान लेने का और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निवेदन करना पड़ा। पूरा मामला पगार ओपी का है, जिसके तहत पगार ओपी थाना प्रभारी विक्की ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने झूठा आरोप लगाकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, क्योंकि उसने कोयला खनन कंपनी के खिलाफ आवेदन दिया था। पुलिस प्रताड़ना को लेकर कई तरह की खबर तो आप देखते ही रहते हैं और उसी में इसी तरह का ये एक नई खबर है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक छात्र ओपी के पास बाकायदा आवेदन लेकर के पहुंचा कि एक कोयला खनन कंपनी है, वो परेशान कर रही है, बाकायदा नियमों का उल्लंघन करके और कोयले का खनन कर रही है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने मूलचंद साहब और उनके परिवार के ऊपर पुलिस प्रताड़ना को लेकर डीआईजी संजीव कुमार को आवेदन दिया और कहा है कि इस पूरे मामले की तहकीकात कर उचित कार्रवाई की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। मूलचंद साहब के जमीन और घर को कोयला उत्खनन को लेकर अधिग्रहित किया गया है। पैसा भुगतान का विरोध करते हुए इन्होंने पगार ओपी में आवेदन देने का प्रयास किया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत कर दी, जिसके बाद थाना प्रभारी भड़क गए कि आखिर तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुमने ऑनलाइन शिकायत कर दी। आवेदनकर्ता के परिवार को टारगेट कर लिया थाना प्रभारी ने। वो तो भला हो कि सांसद मनीष जायसवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया, लेकिन ये सोचिए कि अगर सांसद हस्तक्षेप ना करे तो क्या। ये मामला बहुत गंभीर और इस मामले पर सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। बूम गिर गया। 2-3 दिन पहले पगार थाना में एक मामला हुआ है। मामला पुलिस एट्रोसिटी से संबंधित है। एक व्यक्ति मूलचंद साहब जी और इनका पूरा परिवार, इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस पर हम लोग नहीं है कि गलत तोड़ा कि सही तोड़ा। ये एफआईआर लेकर के गए थाना में। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया और ऑनलाइन एफआईआर जब हो गया तो उसकी कॉपी जब वहाँ देने के लिए गए तो थानेदार के द्वारा बदसलूकी किया गया, बदतमीजी किया गया। तो ये लोग वहाँ से बातचीत दोनों के बीच में हुआ होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है कि बातचीत ही हुआ। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है और आप उस पर अगर क्रिमिनल केस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो उसका करियर जो है सब उन्होंने समाप्त हो। बाद में जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि बड़ा बाबू जो है वहाँ के कोई विक्की करके हैं, हमको अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने केस किया है कि हमारे थाना में जो है पूरा सामान को छीट दिया गया, थानेदार का गट्टा पकड़ा गया और उसके बाद ये लोग भाग गए। ये आरोप उन्होंने लगाया है, जो कि सरासर गलत है। उसी का प्रतिकार के लिए हम लोग आए थे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, हजारीबाग के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं और उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कि कोई ऐसा थानेदार जो कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कृषक आदमी जो है और उसका परिवार जाता है, उसका पूरा थाना छीट देता है और उस थानेदार का गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस में रहने के लायक है क्या?
सबसे बड़ा प्रश्न तो ये, और उसके बाद वो चला भी जाता है। अगर उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता तभी बात होती कि भाई हमारे थाना में कोई आया मारपीट, आज हमारे घर पर भी आएगा कोई मारपीट अगर करने के लिए आएगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि थाना में कोई आदमी, थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। ऐसा संभव अगर है तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी में रहने का कोई मतलब बनता है क्या? इसी के शिकायत को लेकर के आज हम लोग जो है डीआईजी साहब के पास आए थे, उनको हम लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। हम लोग अभी कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे। उन्होंने टीम गठित करके इसको जांच का आदेश दिया है। अब वो टीम जांच करेगी, हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि जो गवाह है उससे गवाही लिया जाए और वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है उसको देख करके सीसीटीवी से इसका जो है ये निकाला जाए कि क्या घटनाक्रम हुआ है और उसके अनुरूप में कार्रवाई किया जाए। हम लोग इंतज़ार करेंगे डीआईजी साहब के रिवर्सल का और उसके बाद आगे का जो है कदम उठाएंगे। लेकिन ये चिंता का विषय आप प्रेस वालों के लिए भी होना चाहिए और ये 10 प्रश्न आपको भी समाज से पूछना चाहिए कि कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो अपना थाना के सुरक्षा करने में अक्षम हो, जिसमें कि कोई सामान्य आदमी जाता है उसके थाना को छीट देता है, उसका गट्टा पकड़ लेता, क्या वो पुलिस के नौकरी के लायक है क्या? ये प्रश्न अभी जीवित रहेगा। ये एनटीपीसी के द्वारा और बीजीआर कंपनी के द्वारा मेरा मकान बना हुआ था, आवासीय मकान, उसको तोड़ दिया गया 9 तारीख 9/5/25 को। और हम लोग वो आवेदन लेके थाना, हमारा बेटा गया, छोटा बेटा थाना लेके गया। वहाँ थाना में लेने से इनकार कर दिया तो आके बेटा मेरा ऑनलाइन यहाँ आवेदन कर दिया। ऑनलाइन का नंबर आ गया। उसके बाद मेरा वहाँ 5 लोगों का, अपना परिवार का, तीनों बेटा का, माँ का और पत्नी के नाम से वो मकान था। बजाते पैसा भी जो मापी हुआ है वो सब है और वो हमको मुआवजा देने के लिए कंपनी चाह रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन है आप दीजिए, वो हमारा सेम कंडीशन में आप 20 लोगों को दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे? और ये क्या कर रहे हैं कि ये देना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती घर तोड़ दिए। तो घर तोड़ दिए तो हमारा यही उपाय था कि हम दोषी के खिलाफ एफआईआर करें। एफआईआर करने के लिए गए तो ये लोग थाना में लिए नहीं और जब फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए तो जब दूसरे तीसरे दिन गए तो नहीं लिया, बेटा गया आया तो फिर हम लोग 12 तारीख को गए। अब 12 तारीख को गए तो हम लोग दोनों बेटा और हम गए तो बातचीत होने लगा कि सर आवेदन रखिए, आप ऑनलाइन करने बोले तो वो भी कर लिए, आप उसको देखिए, करिए, वो जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो उसी में मेरा बेटा जो पढ़ा लिखा था वो बोला कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून है आप प्रभारी हैं तो आपको इस नियत से काम करना चाहिए कि जो पीड़ित है वो आपके यहाँ आता है तो उसके बातों पर सुनिए, उसका जांच करिए और गलत सही जांचने का आपका अधिकार है। तो इसी में वो आग बबूला हो गए और उसमें जो है से हम लोग को बोले कि हम झूठा मुकदमा में तुमको फंसा देंगे, तुमको जेल दे देंगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम अपने आप को यूपीएससी के कैंडिडेट समझते हो, इस तरह का बात बोल के भड़क गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया और जब हम लोग घर पर आए तो हम लोग शादी समारोह में चले गए। मेरा महिला बेटा जो है से दयानंद वो घर पर था। 8 बजे रात भारी संख्या में पुलिस बल के संग आए और वो मेरे घर में भी जो है से वो सीसीटीवी है, कैमरा है, वहाँ भी देखा जा सकता है। बच्चा को पकड़ के ये लोग ले गए और सिविलियन में लोग जो अगल बगल में लोग जो बताया, हम तो घर पर थे नहीं। तो किसको जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया गया। फिर आप लोगों उसी दिन सेम डे 1:30-2 बजे की घटना है। एफआईआर करके या नहीं हुआ होगा, बाद में मेरा बेटा को 8 बजे रात में उठा के ले गए और एफआईआर करके जेल भेज दिया। अभी कहाँ बच्चा? अभी बच्चा जेल में है। अभी आए हुए थे डीआईजी ऑफिस मिला? ये भी डीआईजी साहब से हम लोग ये निवेदन किए हैं कि सर घटना की जांच किया जाए सर और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।